एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती हिमालय की कंदराओं में भ्रमण कर रहे थे। तभी वहां कुछ देवता उपस्थित हो भगवान शंकर से रोते हुए प्रार्थना कर कहने लगे, हे महादेव, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भगवान शंकर ने पूछा, इस समय तुम्हारे ऊपर कौन सा विघ्न उत्पन्न हुआ है, मुझे सारी बात बताओ। तब वह देवता रोते हुए कहने लगे, हे भगवान, माली और सुमाली नाम के दो दैत्य भगवान सूर्य की उपासना कर उनसे वरदान प्राप्त कर समस्त संसार को भय से व्याप्त कर रहे हैं। उनके कारण हमें स्वर्ग को छोड़कर भागना पड़ा है। अब आप हमारी रक्षा करें। हम जब उनसे युद्ध करने जाते हैं तो भगवान सूर्य का रक्षा कवच उनकी रक्षा करता है। अब आप हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। तब देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान शंकर माता पार्वती से कहने लगे, मैं देवताओं की रक्षा के लिए उन दोनों दैत्यों से युद्ध करने जाता हूँ। तब तक तुम यहाँ हिमालय पर रहकर अपना ध्यान रखना। अब भगवान शंकर तो चले गए देवताओं के कहे अनुसार माली और सुमाली से युद्ध करने। यहाँ माता पार्वती विचार करने लगी, भगवान शंकर के साथ सारे गण भी चले गए हैं, अब मैं अकेले बैठकर क्या करूं। तब उनके मन में विचार हुआ, काश कोई छोटा बालक होता जिसके साथ मैं खेल पाती। तब माता पार्वती ने अपने उपटन की मिट्टी से एक बालक का निर्माण किया। जैसे ही उपटन की मिट्टी से वह बालक बनकर तैयार हुआ, तब माँ पार्वती ने अपनी शक्ति से उसमें प्राण डाल दिए। अब तो वह बालक साक्षात रूप में माता पार्वती के समक्ष प्रकट हो गया। जब माता पार्वती ने उस बालक को देखा तो खुशी से उनके आंखों से आंसू आने लगे। वह छोटा बालक पूछने लगा, हे माँ, आप क्यों रोती हो। जब माँ पार्वती ने उस बालक के मुख से माँ शब्द सुना तो उनका हृदय द्रवीभूत हो गया। वह उस बालक को हृदय से लगाकर कहने लगी, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी आज्ञा में चलोगे ना। वह बालक कहने लगा, माता, मैं आपके सिवा और किसी को जानता ही नहीं हूँ। आप ही मेरी माता हो, मैं आपका बालक हूँ। आप जैसा कहोगी मैं वैसी आज्ञा का पालन करूँगा। अब तो माँ पार्वती उस बालक को हृदय से लगाकर कहने लगी, आज से तुम्हारा नाम उमानंदन है। मैं उमा हूँ, तुम मेरे पुत्र हो। अब वह बालक और माता पार्वती हिमालय में एक साथ घूमने लगे। भगवान शंकर जो माली और सुमाली से युद्ध करने गए थे, उन्हें तो वहां 7 दिन लग गए, क्योंकि युद्ध करते करते ऐसी स्थिति आ गई कि उन दोनों राक्षसों की रक्षा के लिए भगवान सूर्य देवता प्रकट हो गए। अब तो भगवान सूर्य का भगवान शिव जी के साथ युद्ध होने लगा। वह युद्ध इतना भयानक था, उस युद्ध को देखकर सभी देवी देवता भयभीत होने लगे। एक तरफ भगवान शिव जी और दूसरी ओर उन दैत्यों को वरदान देने वाले भगवान सूर्य नारायण, दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगा। पर अंत में भगवान शिव जी ने अपने त्रिशूल का प्रहार किया। उस त्रिशूल के प्रहार से माली और सुमाली के साथ भगवान सूर्य नारायण का भी तेज निस्तेज हो गया। अब तो त्रिशूल के लगने के कारण भगवान सूर्य नारायण जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही वह जमीन पर गिरे, उनका तेज समाप्त हो गया। समस्त संसार में अंधकार फैल गया। अब तो सब तरफ भगवान सूर्य देवता के मृत्यु की खबर फैलने लगी। जब भगवान सूर्य नारायण के मृत्यु की खबर देवताओं के पिता ऋषि कश्यप को पता चली, तब वह अपने पुत्र की चिंता में उस युद्ध स्थल पर आए। उन्होंने अपने पुत्र सूर्य को गोदी में उठाकर भगवान शंकर को देखते हुए श्राप देते हुए कहा, जिस प्रकार तुमने मुझे अपने पुत्र का वियोग दिया है, तुम्हें भी अपने पुत्र का वियोग प्राप्त होगा। उस समय तो भगवान शंकर क्रोधित थे, पर जब भगवान शंकर का क्रोध शांत हुआ, तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी से कहा, आप अपनी कृपा से सूर्य देवता और माली और सुमाली को पुनः जीवित कर दीजिए। तब भगवान शंकर ने कृपा कर माली और सुमाली सहित भगवान सूर्य नारायण को पुनः जीवित कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा, आपको ऋषि कश्यप ने श्राप दिया है कि आपको भी पुत्र का वियोग प्राप्त होगा। तब भगवान शंकर विचार करने लगे, मुझे तो कोई पुत्र है नहीं। तब ब्रह्मा जी ने ऋषि कश्यप से कहा, तुमने जो श्राप दिया है वह मिथ्या तो नहीं हो सकता है, पर उसकी अवधि घटाई जा सकती है। तुम भगवान शंकर से यह भी कह दो
कि तुम्हें वियोग तो प्राप्त होगा, पर वह कुछ क्षण के लिए होगा। तब ऋषि कश्यप ने भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कहा, मैंने अज्ञानवश आपको श्राप दिया है, पर वह श्राप थोड़े समय के लिए ही सार्थक होगा, उसके बाद वह श्राप समाप्त हो जाएगा। अब भगवान शंकर सूर्य नारायण को जीवन दान दे हिमालय की कंदराओं में पुनः लौट आए। जैसे ही वह हिमालय पर पहुंचे, उन्हें तो पता नहीं था कि यहाँ माता पार्वती ने एक बालक को प्रकट किया है। वह बालक हिमालय के पहाड़ों पर घूम रहा था। उस उमानंदन को माता पार्वती ने कहा था, हे पुत्र, मैं नदी में स्नान करने जा रही हूँ, तुम ध्यान रखना, जब मैं स्नान करूँ उस समय उस नदी में कोई प्रवेश न करे। अब वह बालक तो माता पार्वती की आज्ञा अनुसार उस जगह की रखवाली कर रहा था। अब ना तो भगवान शंकर को पता था यह बालक माता पार्वती का है, और ना ही उस बालक को पता था कि भगवान शंकर मेरे पिता हैं। अब युद्ध को समाप्त कर जब भगवान शंकर अपने स्थान पर पहुँचे, तो वह भी स्नान के लिए नदी की ओर जाने लगे। तब वह छोटा बालक भगवान शंकर को देखकर रोकते हुए कहने लगा, आप इस समय स्नान के लिए नहीं जा सकते हो। तब भगवान शंकर ने उस बालक को देखकर कहा, तुम इतने सुंदर हो और मुझे क्यों रोकते हो, यह घर मेरा है। तब वह बालक कहने लगा, यह घर आपका नहीं है, यह मेरी माता का घर है, और मेरी माता इस समय स्नान करने गई है, मैं तुम्हें वहां जाने की आज्ञा नहीं दे सकता हूँ। तब भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरकर उस बालक की ओर देखकर कहने लगे, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। वह बालक हंसते हुए कहने लगा, कोई मेरा वध नहीं कर सकता है, पर मैं आपको वहां जाने नहीं दूंगा। भगवान शंकर का क्रोध बढ़ता गया। उन्होंने त्रिशूल उठाकर उस बालक का सर धड़ से अलग कर दिया। अब भगवान शंकर उस बालक को मारकर स्नान करने चले गए। जैसे ही माता पार्वती ने वहां भगवान शंकर को देखा, भगवान शंकर की वंदना की। वंदना करने के पश्चात माता पार्वती ने पूछा, आप दुष्टों का संहार करके आ गए? तब भगवान शंकर ने माता उमा को सारी बात बताई। अब भगवान शंकर को देखकर माँ उमा कहने लगी, आप स्नान कर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए भोजन लगाती हूँ। अब भगवान शंकर ने गंगा नदी में स्नान किया। स्नान के पश्चात जब माँ उमा ने भगवान शंकर के खाने की तैयारी प्रारंभ की, तो उन्होंने भगवान शंकर के साथ एक अन्य थाली भी लगाई। भगवान शंकर पूछने लगे, यह अन्य थाली किसके लिए परोसी जा रही है? तब माँ पार्वती कहने लगी, आपके पुत्र उमानंदन के लिए। तब माता ने आवाज लगाकर कहा, हे उमानंदन, जल्दी से अंदर आओ, अपने पिताजी से मिलो। पर बालक का तो वध हो चुका था, वह कैसे माता को आवाज देता? तब माता पार्वती चिंतित हो बाहर आकर अपने पुत्र को ढूंढने लगी। पर जैसे ही उनकी नजर उस मृत शरीर पर गई, तो वह विलाप करते हुए कहने लगी, किसने मेरे बेटे का वध किया है? तब भगवान शंकर वहां आकर कहने लगे, इसका वध तो मेरे द्वारा हुआ है। तब माता पार्वती को बड़ा क्रोध आ गया। वह कहने लगी, आपने मेरे बेटे का वध किया है? भगवान शंकर कहने लगे, यह आपका पुत्र था? मुझे तो इस बात का ज्ञान ही नहीं था। मैं तो नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश कर रहा था, तब इसने मुझे जाने से मना किया। इसने मेरी अवज्ञा की, इसलिए मैंने इसका वध कर दिया। तब माता पार्वती विलाप करते हुए कहने लगी, आप जल्दी से मेरे पुत्र को जीवन दान दीजिए। इतने में स्वर्ग के सारे देवता भी भगवान शंकर की वंदना करने के लिए हिमालय पर उपस्थित हुए। जब उन्होंने देखा माता पार्वती विलाप कर रही है, तब भगवान विष्णु भगवान शंकर के नजदीक आकर कहने लगे, हे भगवान, माता पार्वती के दुख को दूर कीजिए। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती का दुख दूर करने के लिए गरुड़ जी से कहा, तुम जल्दी से उत्तर दिशा की ओर चले जाओ। उस उत्तर दिशा की ओर तुम देखना, जो माता अपने बालक से थोड़ा दूर सो रही हो, ऐसे बालक का सिर काट कर ले आना। भगवान शंकर का आदेश मान गरुड़ जी तो उत्तर दिशा की ओर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा सब माताएं अपने बच्चों को हृदय से लगाकर सो रही हैं, पर एक हथनी अपने बच्चे का त्याग कर दूसरी ओर सो रही है। तब भगवान शिव का आदेश मान गरुड़ जी उस हाथी के बालक का सिर काटकर हिमालय पर ले आए। तब भगवान शंकर ने अपनी कृपा से उस मृत बालक के शरीर पर हाथी का सर रख दिया।
अब जैसे ही उमानंदन के शरीर पर हाथी का सर लगाया गया, भगवान शंकर की कृपा से उसमें पुनः प्राण उत्पन्न हो गए। अब वह बालक हाथ जोड़कर माता पार्वती को हृदय से लगाकर कहने लगा, माता तुम इतनी देर कहाँ चली गई थी? जब माता पार्वती ने अपने बेटे की आवाज़ सुनी तो वह हृदय से प्रसन्न हो अपने पुत्र को गले लगाकर कहने लगी, उमानंदन तुम ठीक हो, तुम पुनः जीवित हो गए हो। तब वह हाथ जोड़कर कहने लगा, माता मुझे तुम्हारी कृपा से ही पुनः जीवन दान मिला है। तब भगवान शंकर ने गणेश जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र आज के बाद तुम्हें संसार में गजानन के नाम से जाना जाएगा। अब तो जितने भी देवता वहां उपस्थित हुए थे वह सब गणेश भगवान को आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, समस्त संसार में सबसे पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। तुम माता पार्वती और भगवान शंकर के दुलारे हो। भगवान विष्णु ने गणेश जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो तुम्हारी पूजा किए बिना कोई भी पूजा कार्य करेगा उसकी समस्त पूजाएं निष्फल हो जाएंगी। हर पूजा में सबसे पहले तुम्हारी पूजा का विधान रहेगा। यह हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। इस प्रकार अनेकों आशीर्वाद दे देवता वहां से अपने अपने स्थान को चले गए। अब तो भगवान शंकर को प्रणाम कर गणेश भगवान कहने लगे, हे पितामह मुझसे अपराध हुआ है, मैं आपको पहचान न सका। तब भगवान शंकर ने अपने पुत्र को गोदी में उठाकर कहा, बेटा यह विधि का विधान है, इस विधान को टाला नहीं जा सकता है। तुम सदा माता को प्रसन्न करते हुए उनकी सेवा करना। माता पिता की सेवा सदा तुम्हारा कल्याण करेगी। तो इस प्रकार सुख करता दुख हरता भगवान श्री गणेश जी का इस लोक में प्रादुर्भाव हुआ था। तो आपको भगवान गणेश जी के पावन जन्मदिन की अनंत अनंत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।